सीना मेरा छलनी कर गई, सीना मेरा छलनी कर गई, खाली दिल मेरा ब्रेन कर गई। सीना मेरा छलनी कर गई, खाली दिल मेरा ब्रेन कर गई। रसिया बन के आई थी मेरी जिंदगी में, रसिया बन के आई थी मेरी जिंदगी में, यूक्रेन मन कर गई। जिसका था इंतजार वही घड़ी आ गया सर। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। पीसीएस पॉइंट पटना वाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं जब कल चर्चा कर रहा था रसिया और यूक्रेन पर, एक जो शेर बोला था, अभी जो बोला हूँ, तो कहीं ना कहीं इस घटना में कुछ क्लू मिला। और क्या पता जिसका इंतजार था वही हुआ कि यूरोपीय संघ ने, आज का करंट क्वेश्चन भी बना रहा है कि यूरोपीय संघ ने क्या कर दिया है, संसद में, अपने पार्लियामेंट में एक संशोधन करके, एक अमेंडमेंट करके क्या किया है कि रूस को आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित कर दिया है सर। आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित कर दिया है यूरोपीय संघ द्वारा, राइट। चलिए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। और मैं आज आप सबको बताएंगे, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, तो पिछले क्लास में हम लोग संपूर्ण उसके घटनाक्रम जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे पूरा कर लिए थे। किंतु आज का जो सिलेबस है, आज का टॉपिक जो है, वैदिक सभ्यता है। जो भारत में आर्यों का आगमन होता है, और वैदिक सभ्यता जो सिंधु और गंगा नदी के क्षेत्र पर जो बसते हैं सब, सिंधु और गंगा नदी के तट पे जो निवास करते थे आर्य द्वारा, तो वहाँ पे स्थापना होती है आर्यों की। और वैदिक सभ्यता, आर्य वैदिक सभ्यता काल को आज हम सबसे अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे, जो एग्जाम्स के व्यू से बहुत इंपोर्टेंस होगा। इसके पहले मैं आप सबको 5 क्वेश्चन डेली करंट का देता हूँ। तो पहले जो मैं बता रहा था कि यूरोपीय संघ द्वारा, यूरोपीय संसद द्वारा क्या किया गया है, तो रूस को क्या कर दिया, पराजित घोषित कर दिया गया आतंकवाद, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सर, कि अभी हाल ही में चर्चा में है कि RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, ये किसके द्वारा? तो आप लोग जानते होंगे सर कि ये हुआ है इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब जिसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। उसके सीईओ अध्यक्ष के रूप में किसे जानते हैं, तो एस सोमनाथ को जानते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसरो का क्या होता है, स्थापना कब होता है? तो इसरो का स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ है सर, 1969 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हो गए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य के जैव विविधता विरासत में यह स्थान प्राप्त कर लिया है? उस राज्य का क्या नाम बताइए? उस राज्य का नाम है सर, साउथ के जो राज्य हैं, और वो साउथ के राज्य हैं यहाँ तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। तीसरा क्वेश्चन जो हो गया ये। और अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के द्वारा चून कुकी समुदाय को 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया गया है, जो बांग्लादेश से भागकर ये भारत में आए थे? उस राज्य के नाम बताइए। और किस उस राज्य द्वारा क्या कर रहे, चून कुकी जो समुदाय थे, आदिवासी लोग थे, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भाग कर आए थे भारत में, उन लोगों को शरण देने की कार्य किया है। उस राज्य का नाम है सर मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी होता है आइजोल, राइट सर। उसके बाद आइजोल के बाद ये क्वेश्चन पूछ देगा कि आइजोल की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो आइजोल जो इधर पूर्वोत्तर राज्य में होता है, मिजोरम यहाँ पे है आइजोल, मिजोरम। और इसके साथ साथ ये है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 20 फरवरी को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर कि अभी हाल ही में वायुसेना द्वारा समन्वय अभ्यास
किया जा रहा है, वायुसेना द्वारा समन्वय अभ्यास किया जा रहा है, ये किस राज्य के द्वारा, तो किस राज्य में तथा कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, तो यूपी में हो रहा है सर। कहाँ में हो रहा है? यूपी में हो रहा है। और यूपी में कहाँ? आगरा में। आगरा 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 में हो रहा है। ठीक, चलिए आज जब हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, इसकी एज कब से कब मानी जाती है, इसके क्षेत्र कितने, क्षेत्र कौन कौन से थे, और इनकी भाषा क्या थी, मूल निवासी क्या थी, इनके प्रमुख अधिकारी गण होते थे, उनके अधिकारी को क्या कहा जाता था, महत्वपूर्ण अधिकारी कौन माने, धार्मिक जो अधिकारी होते थे, इनके जो क्या बोलते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से ये कितने भागों में बटे हुए थे, और उस छोटे सबसे बड़े कुल का सबसे बड़े सबसे छोटे और सबसे बड़े अधिकारी जो बटे हुए थे आपस में, उन लोगों को क्या कहा जाता था, वहाँ के मुखिया को क्या कहा जाता था, वहाँ के जो देख रेख करता थे उनको क्या कहा जाता था, क्या पुरोहितों को मतलब ज़्यादा पावर दिया गया था, या जो संरक्षक के रूप में कार्य करते थे, सेना के रूप में कार्य करते थे, सेना के प्रमुख के रूप में कार्य करते थे, क्या उनकी ज़्यादा मान्यता थी, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता में। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं सर। कि वैदिक सभ्यता की जब बात करेंगे तो इसका एज हम मानते हैं सर 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच में, किंतु इसको हम बांट कर, दो तरह से बांट कर देखने का प्रयास करेंगे। कौन से देखने का प्रयास करेंगे? तो एक तरफ हम ऋग्वैदिक काल को मानेंगे, ऋग्वैदिक एज को मानेंगे, और दूसरे तरफ हम उत्तर वैदिक को मानेंगे। एक तरफ हम 1500 बीसी से लेके हम क्या करेंगे, 1000 बीसी के कालखंड को ऋग्वैदिक को मानकर चलेंगे, और दूसरे कालखंड को हम जब मानेंगे तो एक तरफ दूसरे होगा 1000 से 1500 से 1000 और 1000 से 600 के बीच उत्तर वैदिक काल को मानकर चलेंगे, और उसमें हम कहेंगे कि 1000 और 600 बीसी के मध्य में इसको उत्तर वैदिक एज के नाम से जाना जाता है। और उत्तर वैदिक काल जब मैपिंग के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा तो ये जो सिंध प्रांत हुआ करता था, और सिंध की तरफ जो निवास करते थे, ये ऋग्वैदिक काल के ऋग्वैदिक एज माना जाता था। ऋग्वैदिक सिंधु नदी के तट पे के जो निवासी थे उन लोग को ऋग्वैदिक काल में रखा जाता है। जब वहीं गंगा के किनारे ये जब जो पंजाब और अफगानिस्तान में, पंजाब ये जो यहाँ पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे थे, उन लोग को हम उत्तर वैदिक के रूप में माना जाता है। ठीक, इनकी भाषा की बात किया जाए सर तो इनकी भाषा संस्कृत हुआ करती थी। वैदिक काल में इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी, और इसका जानकारी हमको वेद से मिलता है सर। ठीक, इसकी जानकारी हम वेद से मिलता है। हमने जो आद्र ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे, आद्र ऐतिहासिक, तो उसमें जानकारी हमको तो मिलती है, लेकिन वहाँ साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, किंतु हमको वहाँ पढ़ने का, रीडिंग करने का साक्ष्य नहीं मिलता है। जब हम आते हैं वैदिक काल में सर, ऐतिहासिक काल में, जो पिछली घटी हुई घटना के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, तो हमको ये वैदिक वेदों से हमको जानकारी ये सब प्राप्त होती है। तो इनकी जानकारी हमको वेदों से प्राप्त होती है। और इसका क्षेत्र दो था, एक तरफ था सिंधु घाटी के क्षेत्र में जो निवास करते थे, और एक तरफ गंगा के क्षेत्र में निवास करने वाले थे। और कहेगा कि इनके मूल निवासी किधर से आए थे सर? तो मूल निवासी ये जो भारत क्षेत्र है, और यहाँ के जब पश्चिम साइड में देखा जाता है इंडिया के, तो मध्य एशिया से ये लोग आए हुए थे। और एक इतिहासकार है जो बहुत इंपोर्टेंस है, मैक्स मुलर साहब ने। मैक्स मुलर साहब ने कहा कि जो मध्य एशिया से जो आए थे, ये आर्य द्वारा ही आर्य द्वारा ही यहाँ पे निवास किया जाता था। और इनकी सभ्यता सर कैसी थी? नगरीय थी, शहरी थी, ग्रामीण थी? सर इनकी सभ्यता ग्रामीण हुआ करती थी सर। किनका? ये वैदिक सभ्यता वाले जो मध्य एशिया से आ रहे थे, इनकी सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। ठीक, चलिए मैं जब ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल को दो काल खंडों में बांटने का प्रयास करता हूँ, तो एक चीज हमें को मिलती है कि सर्वप्रथम जब आर्य आते हैं सर, सर्वप्रथम जब आर्य आते हैं तो किस प्रांत में आते हैं, इसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि सर्वप्रथम आए तो किस क्षेत्र से आर्य भारत में आए और मध्य एशिया से आए। तो इसकी हम देखते हैं कि जो पंजाब क्षेत्र, जो